नमस्कार दोस्तों। आपका फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक है कि फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का फेमिनाइजेशन क्यों हो रहा है, उसके कारण क्या है और हमारे ये किस टॉपिक से रिलेट करता है। तो GS1 वुमेन से संबंधित जो इश्यू है उससे संबंधित है। GS3 इकोनॉमी एग्रीकल्चर से संबंधित है। ठीक। तो ये से संबंधित हम बात करेंगे। और ठीक। तो सबसे पहली बात ये है कि जो फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है वो उसके कारण क्या है, उसके कॉजेस क्या है, तो वो क्यों हो रहा है। तो सबसे पहली बात ये है कि सेंसस 2011 के अनुसार जो पुरुषों का प्रवासन शहरों में होता है वो कितना है, 30% के आसपास है। ठीक। अगर मान लो पुरुष अगर प्रवास के लिए शहर चला गया कमाने के लिए, तो उसके पास जो कृषि का कार्य है और घरों का कार्य है वो किस पे आएगा, महिलाओं पे आएगा। ठीक। तो जो जो कृषि से संबंधित कार्य हैं वो कौन कर रही है, महिलाएं कर रही हैं। और अधिकांश महिलाएं कैसी हैं, मजदूर हैं। और उनके पास क्या है, भूमि का स्वामित्व भी नहीं है। समझ रहे हो, इसको आगे रिलेट करके हम पढ़ सकते हैं। ठीक। तो एक बोझ आ गया। और भारतीय समाज में परंपरा ये है कि काम केवल बाहर कौन करेगा, पुरुष करेगा। कौन करेगा, पुरुष करेगा। महिलाएं केवल क्या करेंगी, घर का कार्य देखेंगी। तो भारतीय सांस्कृतिक कारण भी महिलाओं के कृषिकरण के लिए जिम्मेदार। ठीक है। और हाँ, ये अपन ने डिस्कस करी, लेकिन कार्य में जेंडर विभाजन है, लैंगिक भेदभाव देखा जाता है। कि ये बोला जाता है गांव में कि कमाने वाला तो सिर्फ पुरुष है, मन की पुरुष ही बाहर जाएगा, बाकी लोग महिलाएं क्या करेंगी, घर में रहेंगी और घर के कार्य करेंगी। ठीक है। और महिलाओं के लिए केवल पिंक जॉब है। वो कौन कौन सी पिंक जॉब है बताओ। टीचर में महिलाएं सही रहेंगी। ठीक। और केयर टेकर में महिलाएं सही रहेंगी। तो ये केवल पिंक जॉब है महिलाओं के लिए। ये क्यों है, क्योंकि समाज में क्या है, पितृ सत्ता है। और पितृ सत्ता के कारण क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक कारण महिलाओं को बाहर जाने नहीं देते। इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, कमजोर होती है। ठीक है। और दूसरा एक कारण और है कि गरीबी भी है। मतलब कि परिवार इतना बड़ा है, शिक्षित नहीं है, उन्हें कौशल से संबंधित कार्य मिल नहीं पाता है, तो वो क्या करते हैं, तो वो गरीबी है तो पुरुष भी काम करता है और महिलाएं भी काम करती हैं। ठीक। तो गांव में महिलाएं काम करती हैं कृषि में और पुरुष बाहर काम करता है, मैं दोनों जॉब करते हैं, मैं दोनों की जॉब हो गई। तो इसलिए क्या होगा, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है। दूसरा, कार का बोझ है, पितृ सत्ता के कारण। पर घर के सारे काम कौन करेगा, महिलाएं करेंगी, पुरुष केवल क्या करेंगे, बाहर के काम करेंगे। ये पॉइंट हमने हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक। और सामाजिक आर्थिक अलगाव है, मतलब कि समाज में महिलाओं को क्या है, भेदभाव के नजरिए से देखा जा सकता है। आप एक चीज ध्यान रखना, मान लो अगर हमारे पास एक कोई चीज है खाने की और एक परिवार में एक महिला है और एक पुरुष है, तो किसको प्राथमिकता दी जाएगी, पुरुष को प्राथमिकता दी जाएगी, ना कि महिलाओं को। तो एक सामाजिक अलगाव है, मतलब कि सामाजिक अलगाव की शुरुआत कहाँ से होती है बेटा, परिवार से ही होती है। तो परिवार के द्वारा समाज में भेदभाव उत्पन्न किया जाता है। पहले परिवार में अलगाव होता है, फिर वही प्रक्रियाएं परंपराएं कहाँ से ली जाती है, समाज में हो जाती है। और दूसरी बात है, पहले ही मजदूर की तरह काम करती हैं, अधिकार नहीं है भूमि के, मतलब काम तो करवाना चाहते हैं लोग लेकिन उनके पास अधिकार नहीं है, किसका, जमीन का। तो ये सारे कारण है, और भी कारण है हम लिख सकते हैं, तो बाकी कारण आप लोग सोचिएगा। और कोई भी कारण हो तो आप इसमें ऐड कर लेना। और वीवन से संबंधित मुद्दे हैं तो उसमें आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो थोड़ा जिस्ट फॉर्म में है नोट्स में, ज्यादा लैंग्वेज लिखने से कोई मतलब नहीं है, हमें पॉइंट याद होने चाहिए। ठीक। सजेशन क्या है, सजेशन ये है कि उनको सामाजिक सुरक्षा दो, मतलब कि कोई भी सामाजिक बुराई है तो उनको दूर करो। ठीक है। समाज में क्या दो, उनको सम्मान दो, मतलब कि बराबरी का अधिकार दो, मतलब कि संपत्ति में भी उनको क्या दो, अधिकार दो।
खेतों पे करने का अधिकार होना चाहिए, अधिकार ही होना चाहिए, उन्हें संपत्ति में भी हिस्सा होना चाहिए। कार्य, उनके कार्य की पहचान करो। अर्थव्यवस्था में क्या होता है हमारे में कि घरेलू कार्य को अर्थव्यवस्था में काउंट नहीं किए जाते, जबकि हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, एक लेंस प्रकाशन, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो इस रिपोर्ट में कहा है कि महिलाएं 8 से 12 इंडियन वुमेन 8 से 12 आवर तक क्या करती हैं, कार्य करती हैं, और उनके कार्य को भारत में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यही काम करना चाहिए, अर्थव्यवस्था में शामिल करना चाहिए, नियोजन में शामिल करो, वही अर्थव्यवस्था नियोजन में शामिल करो। और दूसरी बात, उनके लिए एक अनुकूलन नीति लेके आओ, ताकि क्या हो सके, कृषि का अगर महिलाकरण हो रहा है तो हम उसको क्या करें, सही से स्किल प्रदान कर कर हम उनको क्या करें, स्वावलंबन दे सकें। और ऐसा करो कि प्रवासन ना हो लोगों का, गांव में ही क्या हो, उद्योग धंधों, और कृषि को क्या करो, फायदे का उद्योग बनाना। ठीक, तो ये सारे सजेशन है। अगर समस्याएं आपको पता है तो सजेशन भी आप लिख सकते हो, और एक और अभिव्यक्ति परिवर्तन भी कर सकते हो लोगों की, कि लोग क्या कहते हैं कि महिलाएं केवल घर का काम करती हैं, जबकि ऐसा नहीं है, बाहर का भी कर सकती हैं, तो अभिव्यक्ति परिवर्तन भी होगा। सरकार ने कोई योजना चलाई है कि राष्ट्रीय महिला किसान दिवस है, नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, बल्कि सतत कृषि पर अगर एक योजना है, परंपरागत कृषि विकास योजना है, महिला किसान सशक्तिकरण योजना है। ठीक है, तो सरकार की क्या है, ये योजनाएं हैं। तो ये सारे पॉइंट थे, आप इसको अपने सब टॉपिक में ऐड कर लीजिएगा, और साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, तो इससे फायदा होगा आप लोगों को। और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, और शेयर कर सकते हैं आप। ठीक, धन्यवाद।